कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं हम विज्ञान और पर्यावरण के नए अंक के साथ। दोस्तों, गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है। ऐसे में हमें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है हमारे खान पान से और हमारी दिनचर्या से। यदि मौसम के अनुसार हमारा खान पान हो तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आहार बोरेबासी और इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। और इस बारे में बात करने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रसायन शास्त्र की व्याख्याता श्रीमती प्रेरणा मिश्रा। प्रेरणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या होता है ये बोरेबासी, और क्या ये दो खाद्य पदार्थ हैं या एक ही खाद्य पदार्थ के दो नाम हैं? जी देखिए व्यास जी, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, जिसका भारत में अपना पहचान है। ऐसे में इस बीच जो बोरेबासी है ये हमारा प्रचलित खाद्य पदार्थ है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 1 मई को बोरेबासी दिवस भी मनाया है। सभी ने बोरेबासी खाया है, लेकिन इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या ये वाकई स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं है, ये जानने के लिए आज हम विज्ञान पत्रिका में अपने दर्शकों के साथ इसके पीछे छोटे छोटे जो विज्ञान के तथ्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में हर 10 किलोमीटर में तो पानी बदल जाता है और 20 किलोमीटर में वानी बदल जाती है। इसलिए ये जो बोरेबासी है इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसको स्टेल राइस कहते हैं, कहीं पर इसको लेफ्ट ओवर राइस कहते हैं, तो कहीं पर इसको फर्मेंटेड राइस कहते हैं। अगर मैं विज्ञान की भाषा की बात करूं तो विज्ञान की भाषा में भी इसको फर्मेंटेड राइस या किण्वित चावल कहा जाएगा। इस किण्वित चावल में इतने सारे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम अपने विज्ञान पत्रिका के दर्शकों के साथ वार्तालाप करेंगे। जी बोरेबासी किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। वास्तव में अभी हम लोगों ने जब बोरेबासी दिवस मनाया, सबने खाया, सब यही बोलते हैं कि ये बहुत यूज़फुल होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसीलिए गांव के लोगों को देखिए, कोई बीमार नहीं होता, मजदूर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके पीछे वाकई हमारा खान पान ही होता है। जो मजदूर होते हैं वो लोग ज़्यादातर बोरेबासी यूज़ करते हैं। देखिए, हर किसी के बजट में हर सारी चीज़ें नहीं मौजूद होती, लेकिन जीवन है, जीना तो सबको है, अपने तरीके से सब उस चीज़ की व्यवस्था करते हैं। इसी में अगर बोरेबासी की अगर मैं बात करूं, विज्ञान के आधार पे अगर मैं बोरेबासी की बात करती हूं, तो वो अपने आप में कंप्लीट फूड है, बशर्ते उसका जो सिस्टम है, उसको जो स्टोर करने का सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं। पहला तो है समय, दूसरा है तापमान, और तीसरा है आप उसको जिसमें स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर करने वाला पात्र किस धातु का है। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही बोरेबासी जो होता है वो कैसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसको मैं बताने के लिए सबसे पहले पाचन क्रिया को लेती हूँ। जैसे कि वेल नोन है, अगर हमारा पेट सही है तो हमको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाता है। अगर हमारा पेट सही है तो वो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती हैं। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि दूध कई लोगों को नहीं पचता। अगर मैं विज्ञान की भाषा में बात करूं तो लैक्टोज शुगर जो होता है वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन मज़े की बात है कि उन्हीं लोगों को यदि आप दही या योगर्ट दे दें तो वो उसको आसानी से पचा लेते हैं। बिल्कुल। तो यही डिफरेंस है। वो जो लैक्टोज शुगर होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, और जब हम दही या योगर्ट की बात करते हैं तो वो वहाँ पर अपेक्षाकृत माइक्रो शुगर में चेंज हो जाते हैं, जो हमको पचाने में आसानी हो जाता है। सेम यही चीज़ हमारे बोरेबासी के साथ लागू होती है कि जब हम चावल को, कार्बोहाइड्रेट को, जो बचा चावल होता है उसमें पानी डालते हैं और रात भर उसको छोड़ते हैं, और अगले दिन सुबेरे जब हम उसको खाते हैं तो उसके पीछे विज्ञान की प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया ऐसी होती है कि जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट में पानी डालें,
कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस हुआ और मोनोसैकेराइड्स बने। अगर मैं अपने विज्ञान पत्रिका के दर्शकों को और सामान्य कर दूं तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब ये है कि जो बड़े अणु हैं वो अपेक्षाकृत छोटे अणुओं में चेंज हो जाते हैं, तो वो आसानी से हमको डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे बॉडी के लिए हेल्दी भी रहते हैं। अगर हम रात भर चावल को पानी डालकर सुबेरे खाते हैं तो वो एक तरीके का किण्वित चावल हुआ, जिसको हमने बोला फर्मेंटेड राइस। तो रात भर वो पानी में रहा तो ईस्ट उत्पन्न हुआ। ईस्ट एक तरीके का बैक्टीरिया होता है और किण्वन एक तरीके की जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है, यानी कि जो बड़े कार्बोहाइड्रेट थे वो छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन के होती है, इसलिए जो को प्रोडक्ट बनेंगे, जो और सह उत्पाद बनेंगे, वो अल्कोहल या एसिड बनते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बोरेबासी का जो स्वाद होता है वो हमको हल्का खट्टा लगता है और डाइजेशन सिस्टम के लिए हल्का खट्टापन जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है वो उसके लिए, जो व्यक्ति खा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसी में अगर हम देखें कि लोगों को सुबेरे से निकल गए, आज की आपाधापी की दुनिया में लोगों के पास समय नहीं होता है, ऐसे में अगर सुबेरे बोरेबासी अगर वो खाकर निकलते हैं या डूबा चावल खाकर निकलते हैं जो रात भर से डूबा हुआ हो, मैं रिपीट करूंगी कि रात भर से डूबा चावल, क्योंकि उसी को प्रॉपर मायने में हम बोरेबासी बोलेंगे और उसके स्वास्थ्यगत लाभ ज़्यादा हैं। तो उसको खाकर यदि वो निकलता है कि बनाने की समस्या है, कुछ नहीं बना पाए तो बस वही खाए और निकल गए, तो देखिए एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अभी गर्मी का दिन है, इतना तेज धूप है, तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जो चावल है वो रात भर से पानी में डूबा है तो जल की आपूर्ति हो गई। और जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है हमारी बॉडी 70% तक के पानी से बना हुआ है, तो टेम्परेचर तो ऐसे ही मेंटेन हो गई। दूसरी चीज़ जो होती है वो है जो बॉडी का बोलना चाहिए अल्सर या कब्ज़ की जो प्रॉब्लम रहती है वो समस्याएं दूर होती है। देखिए जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, आप अगर खाना खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं तो पाचन क्रिया तो आप अपना काम करेगी ही। जब हम पाचन तंत्र देखते हैं तो उसमें जो स्टमक होता है उससे कंटिन्यूएशन में रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन का स्त्राव होता रहता है और ऑलरेडी हमारे अमाशय में वन नॉर्मेलिटी पीएच का जो होता है वो HCl होता है। ऐसे में अगर आप खाना खाकर नहीं जाते हैं और आप किसी कारण से बीच में कुछ भी नहीं खा पाते हैं तो वो एसिड और वो पाचन तंत्र तो अपना काम करेंगे ही। इस चक्कर में क्या होता है, जो स्टमक होता है उसमें कंटिन्यूएशन में एसिड फॉर्म होने के कारण वो स्टमक को पेनिट्रेट करता है, छेद करता है, जो समय के साथ और रप्चर होकर के अल्सर बनाता है। तो अगर हम बोरेबासी खाकर जाते हैं तो वो रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और HCl के साथ इजी गोइंग डाइजेस्ट होकर के आगे बढ़ जाता है, जिससे हमको अल्सर की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। रही बात कॉन्स्टिपेशन की, आज की दिनचर्या में बहुत आम समस्या है लोगों को कब्ज़ की। तो कब्ज़ के लिए भी जो बोरेबासी होता है वो काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि जैसे ही आप बोरेबासी लेते हैं उसमें रिच फाइबर्स होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता बोरेबासी की यही है कि उसमें रिच फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स अगर बहुत सामान्य शब्दों में बोलूं तो एक ना पचने वाला खाने का पदार्थ है, लेकिन वो पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसी कारण जब हम बोरेबासी लेते हैं तो पानी के साथ हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट रिच एनर्जी सोर्स है, वो ऑलरेडी किण्वन की प्रक्रिया हुई रहती है। यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि किण्वन की प्रक्रिया में बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, तो आधा डाइजेशन तो हो ही गया रात भर में, अब आधे डाइजेशन को आपके पाचन तंत्र को करना है, इसलिए वो इजी गोइंग क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। और जो मेन मटेरियल होता है उसको जो छोटी आंत है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो बचा मटेरियल है जिसको हम उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे, वो उत्सर्जित पदार्थ जो है वो बड़ी आंत के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगी कि बड़ी आंत जो होती है वो जल की हानि को रोकती है, कि कहीं ज़्यादा पानी तो शरीर से नहीं जा रहा है। ऐसे में जब आप बोरेबासी खाते हैं, ऑलरेडी आप पानी के साथ ले रहे हैं, तो वो बड़ी आंत में पानी की मात्रा तो एब्जॉर्ब होगी, साथ में जो एक्सेस पानी है वो जो वर्ज्य पदार्थ है उसको फ्लो करने में, स्लाइड करके उत्सर्जित करने में, एक्सक्रीट करने में
काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन जो है वो ठीक हो जाता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है, हम एनर्जी फील करते हैं। इसके साथ ही जो लोग बोरे बासी खाते हैं उनको बोलना चाहिए एंजाइटी या बोलना चाहिए डिप्रेशन की समस्या भी कम होती है। हालांकि ये अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये किण्वित चावल है, फर्मेंटेड राइस है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अगर मैं टेक्निकल वर्ड का यूज़ करूं तो इनको बोलते हैं प्रोबायोटिक, जिसको हम सामान्य भाषा में अगर बोलें तो प्रोबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को पनपमाना। तो जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं बोरे बासी के थ्रू आपके अंदर जा रहे हैं। अब पेट में ऐसे और भी बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो छोटी आंत में ऐसे बैक्टीरियाज को ये बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो छोटी आंत से बेड जो बैक्टीरिया होंगे उसको हटाते हैं और साथ में जो छोटी आंत की गंदगी है उसको भी बाहर करते हैं। लैक्टिक एसिड जैसे कि नाम से ही एसिड अगर वर्ड आया तो एसिड बैक्टीरिया के सेल वॉल को रप्चर करते हैं। अगर ऐसा सेल वॉल है तो एसिड सीधा उसको पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। और अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक है, जिसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। तो मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, और इम्यूनिटी अच्छी है तो आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। इसके साथ ही जो हमारा जो बोरे बासी होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। मतलब अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो ये कैंसर कारक सेल को रोकता है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, अगर किसी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट है इसका मतलब वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकेगा। ये हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है। कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में हो जाते हैं जिस पर चार्ज रहता है, तो उसको मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कह देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स उस फ्री रेडिकल को जो बनता जाता है उसको एब्जॉर्ब करता जाता है, जिससे जो अनवांटेड सेल ग्रोथ बढ़ता वो स्किप होता जाता है, और इस तरीके से हम कैंसर से भी बच सकते हैं। और इसके साथ ही जो बोरे बासी होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहता है और हम काफ़ी लंबे समय तक यंग भी बने रह सकते हैं। कि लोगों के बीच ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कैसे हम अपने बुढ़ापे पे कंट्रोल करें। तो उसका एक ही रीज़न है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लीजिए। तो वो विटामिन सी भी आपका बोरे बासी में मौजूद है। तो कोई एक डिश जिसमें इतनी सारी खूबियां हैं एक साथ आपको मिल जा रहा है, जो कि चीज़ें अगर वैज्ञानिक पद्धति में देखी जाए तो अलग अलग जगहों से मिलती, वो सारी चीज़ें आपको एक ही फूड में मिल जा रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी बोरे बासी और इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में हम और बात करेंगे इस अल्प विराम के बाद। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं। दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। अल्प विराम के बाद आइए फिर से चलते हैं बोरे बासी और इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। तो प्रेरणा जी हमें ये बताएं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बोरे बासी में उपस्थित हैं उनकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। जी देखिए, एक कंप्लीट फूड की अगर बात की जाए तो उसमें सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए, और रिच प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट फूड बनाता है। तो अगर हम इस कंप्लीट फूड की बात करें तो हमने देखा है कि 1 तारीख को मज़दूर दिवस के दिन बोरे बासी बनाया गया है। तो मज़दूर लोग
लोगों के पास अलग अलग चीज़ों को खाने का टाइम नहीं रहता है। जैसे अगर मैं बोलूँ एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो ये आपको या तो फ्रूट्स में मिलेंगे या ड्राई फ्रूट्स में मिलेंगे, या फिर जितनी कलरफुल चीज़ें होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बोले कि रिच प्रोटीन चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग आहार हमको लेना पड़ेगा। लेकिन समय के साथ भी और आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए तो हर कोई के बजट में सारा चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाता है। परंतु ऐसे में अगर हम देखें कि बोरेबासी जो है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। हमारी बॉडी में दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका ये कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आएंगी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक आएगा, आपका कॉपर आएगा, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अगर हम एक स्टडी की बात करें, एक खोज हुई है जिसमें अगर 100 ग्राम चावल बनता है, पकाते हैं अगर हम 100 ग्राम चावल, और उसमें यदि हम आयरन की मात्रा देखते हैं तो वो आता है 0.66 मिलीग्राम। बिल्कुल। और अगर हम उसी चावल को डुबा देते हैं और अगले दिन सुबह खाते हैं तो उसमें जो आयरन की मात्रा आती है वो आती है 1.15 मिलीग्राम। तो नेचुरली ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम बोरेबासी खा रहे हैं। तो इसमें आयरन की मात्रा भी बढ़ी, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, आप इसमें बोरेबासी में, जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन प्रचलित है कि हम लोग इसमें नमक डालते हैं। तो जैसे ही हम नमक डालें, पानी डालें, और चावल है, कार्बोहाइड्रेट है, तो एक तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो हम इलेक्ट्रॉल पाउडर यूज़ करते हैं, जब हमारा मसल्स काम नहीं करता है तो हम इलेक्ट्रॉल पाउडर यूज़ करते हैं कि हम उसको लेते ही एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये नेचुरल इलेक्ट्रॉल पाउडर है आपका। इसमें जब हम नमक डाल करके हम उसको पीते हैं तो हमारे जो मसल सिस्टम है वो प्रॉपर वर्कआउट करने लग जाते हैं। जो हमारा बॉडी होता है, जो हमारा शरीर है, वो अमूल्य धरोहर है। सुपर नेचुरल पावर ने जो बॉडी बनाई है वो अपने आप में इतनी परफेक्ट है, बस हमको उसको प्रॉपर वे पे लेकर चलना है। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हम उसमें नमक डाल रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम है, वो हमारे मसल सिस्टम को काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। देखिए मसल्स जो हैं वो इनके प्रेजेंस में काम करते हैं। यदि सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंस नहीं है, आपने देखा होगा कि जो लोग उपवास रहते हैं वो लोग शाम तक के काफ़ी वीक हो जाते हैं, या उनको बीपी लो लगता है, वो खड़े होने में या अपेक्षाकृत कम एनर्जी फील करते हैं। तो ऐसे में जो लोग बोरेबासी खाते हैं उन लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइट नेचुरल होता है, तो उनके मसल सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम करता है। और आजकल की दिनचर्या देखते हुए मसल्स पेन बहुत आम समस्या है लोगों के बीच। तो अगर आप ये बोरेबासी लेते हैं तो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट हर दिन आपको मिल रहा है, तो प्रॉपर सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बना हुआ है, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसकी ज़्यादा मात्रा बॉडी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम मात्रा में वो बॉडी को अनिवार्य है। ऐसे ही कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बोरेबासी में मिलता है। जी डॉक्टर प्रेरणा, हमें ये बताएं कि बोरेबासी बनाने या रखने का कोई विशेष तरीका है, और इसके खान पान और इसके खाने के समय के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको रखने का तरीका है। वास्तव में अगर देखा जाए ना तो इसके रखने का ही तरीका इसको स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। जनरली बासी बोरे या बोरेबासी बोलने से एक दिमाग में आता है पुराना खाना। अब उसमें आपका चावल भी आ गया, सब्जी भी आ गया, रोटी भी आ गया, सारा चीज़ आ जाता है। लेकिन हमारी जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है वो बोरेबासी है। मतलब वो एक क्लियर कर देते हैं कि चावल बचा हुआ है, उसमें पानी डला हुआ है, तो वो बोरेबासी कहला जाता है। वास्तव में इसको स्टोर करने का तरीका मैंने जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बताया था कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बोरेबासी में जो इसको स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। और उसमें सबसे पहला चीज़ आता है समय, दूसरा आता है तापमान, और तीसरा जो आता है वो है उसके पात्र में। तो समय आप 8 से 10 घंटे दीजिए। ये नहीं कि हमने चावल बनाया और तुरंत पानी डाला और खा लिया और बोले कि वो सारे फ़ायदे हमको मिले, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक स्लो
स्लो रिएक्शन है जो रात भर में धीरे धीरे होकर के फर्मेंटेड होता है। बैक्टीरिया की उपस्थिति में ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो सरल पदार्थ में अपघटित होते हैं। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस है, तो समय का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आता है टेम्परेचर, तो तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर में ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है पात्र। जैसा कि अभी रिसेंटली जो बोरेबासी दिवस मनाया गया, सोशल मीडिया पे काफ़ी पिक्चर्स डला, मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसमें सबने अलग अलग तरीके से बोरेबासी खाया है। बहुत अच्छी बात है कि गांव से चीज़ें निकल के शहर में भी आई और सब लोगों ने उसको खाया। देखिए, मैं बोलना चाहूँगी कि आप खाइए किसी भी पात्र में, बट स्टोर उसको प्रॉपर अगर मिट्टी के बर्तन में करते हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में करने इसलिए बोल रही हूँ कि उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि मिट्टी का नेचर होता है पोरस। पोरस बोलने का मतलब होता है सरंध्र, जिसमें छिद्र हो। आप जब मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो एक सन सन की आवाज़ आती होगी, जिसको हम लोग सब सुनते हैं। वो समय के साथ कम होता जाता है लेकिन बंद नहीं होता, क्योंकि मिट्टी का नेचर है पोरस, वही उसकी विशेषता होती है और वही उसको अनमोल बनाती है। पहले के लोग जो मिट्टी के बर्तन में खाते थे वो काफ़ी स्वास्थ्य लाभ लेकर रहते हैं। आज भी उनको देखा जाए तो वो लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन में रखने से क्या होगा, ये जो बोरेबासी वाला प्रोसेस है वो नेचुरली होगा। अब मिट्टी सरंध्र है, छिद्र से बना हुआ है, उसमें बाहर से एयर आया, अंदर पानी रखा है और चावल है। तो नेचुरल एयर ऑक्सीजन के थ्रू वो क्या हो जाता है, ठंडा होता है। और इस तरीके से जो चीज़ें नेचुरली ठंडा हुई है वो आप फोर्सफुली ठंडा करेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए मिट्टी के बर्तन में अगर रखकर स्टोर करना है अगर, तो मिट्टी के बर्तन में स्टोर करिए, खाइए किसी भी धातु के बर्तन में। लेकिन अगर विज्ञान की बात करूंगी तो हर एक धातु के साथ इसका रिएक्शन अलग अलग होगा, जो हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो सारी चीज़ें उस वे पे केमिकल रिएक्शन पे होती रहती हैं। जी प्रेरणा जी, आपने हमें बताया कि बोरेबासी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो क्या फ्रिज में रखने के बावजूद भी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, या फ्रिज में रखे हुए जो खाद्य पदार्थ हैं वे भी इसी प्रकार उपयोगी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए? जी देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये नेचुरली आ सकता है कि बोरेबासी की जब बात चल रही है तो क्यों डॉक्टर्स हमको मना करते हैं कि नहीं फ्रिज में रखा खाना नहीं खाइएगा, या ये भी बोला जाता है कि फ्रिज में रखा खाना गर्म करके खा रहे हैं तो वो भी नहीं खाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाह रही हूँ कि फ्रिज में रखा खाना और बोरेबासी दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस हैं। एक कृत्रिम तरीके का है और एक प्राकृतिक तरीके का है। जैसा कि मैंने अभी ही बताया कि वो प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और रात भर में नेचुरली उसमें किसी भी टाइप का कोई बैक्टीरिया उत्पन्न करने वाला इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाया जाता। वो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है, बोलना चाहिए वो नेचुरली टूटता है और अल्कोहल या एसिड फॉर्म करता है। वहीं अगर हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज जो होता है वो उसमें कूलेंट होते हैं जो कि फोर्सफुली किसी चीज़ को कूल करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बचपन में कहा जाता था कि फ्रिज से डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए, डायरेक्ट पानी पीने से नुकसान होता है। तो बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं ना वो बहुत ही परफेक्ट बोलते हैं, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, बस हमारी समझ नहीं होती। तो अब जाके वो चीज़ें समझ में आती है कि जो फ्रिज में पानी जो ठंडा हो रहा है आपका, वो अमोनिया कूलेंट के कारण ठंडा हो रहा है। अब इस तरीके से वो ठंडा हुआ पानी को जब आप डायरेक्ट पीते हैं तो आप डायरेक्ट अमोनिया ले रहे हैं अंदर, इससे आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पानी पीजिए, लेकिन सारी चीज़ों का तरीका है, थोड़ा सा ठंडा पानी फ्रिज का लीजिए, उसमें मिलाइए, तो इस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। वहीं अगर हम बोरेबासी की बात करें तो जो बोरेबासी का भी पानी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चावल खाए और पानी को छोड़ दिए। एक्चुअल जो उसका प्रॉफिट वाला जो चीज़ होता है वो उसका पानी ही होता है, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ताड़ो कहा जाता है, जिसको पीने से जो फुल ऑफ एनर्जी होती है, फुल ऑफ विटामिन्स होती है, उसको पीने से एक तो स्किन ग्लो करता है और दूसरा चीज़ जो होता है वो बालों के लिए, रिच प्रोटीन होने के कारण बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयरन भी रिच होता है उसमें और प्रोटीन होता है, इस तरीके से वो हमारे बालों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। जी प्रेरणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को बोरेबासी के पीछे छुपे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद जी, थैंक यू। बोरेबासी के पीछे छुपे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे रसायन शास्त्र की व्याख्याता प्रेरणा मिश्रा जी से। विज्ञान और पर्यावरण के आज के अंक में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ विज्ञान और पर्यावरण के अगले अंक में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।